क्या आपने कभी सोचा है कि जामवंत जी ने रामायण के युद्ध में स्वयं प्रमुख रूप से शस्त्र क्यों नहीं उठाया? और जब भगवान राम ने रावण को यज्ञ का पुरोहित बनने का निमंत्रण भेजा तो उसके लिए जामवंत जी को ही दूत क्यों चुना? आइए इस कथा को थोड़े गहराई से समझते हैं। कहा जाता है कि जामवंत जी का जन्म सतयुग में ब्रह्मा जी के मुख से हुआ था, इसीलिए उन्हें ब्रह्मा जी का मानस पुत्र माना जाता है। वे केवल बलशाली ही नहीं अपितु अत्यंत बुद्धिमान और दूरदर्शी भी थे। बचपन से ही उनकी शक्ति अद्भुत थी। कई कथाओं में वर्णन आता है कि समुद्र मंथन के समय उन्होंने अपनी अपार गति और सामर्थ्य का परिचय दिया। उनकी गति का अनुमान इस बात से लगाया जाता है कि जितनी देर में विष्णु जी ने वामन अवतार लेकर तीनों लोक नापे, उतनी ही देर में जामवंत जी ने तीनों लोक का परिक्रमा कर लिया था। वे शक्ति और वेग के अद्वितीय प्रतीक थे। फिर प्रश्न उठता है, जब त्रेता युग में राम और रावण का भीषण युद्ध हुआ तब जामवंत जी ने अग्रिम पंक्ति में युद्ध क्यों नहीं किया? क्योंकि जामवंत जी केवल बल के प्रतीक नहीं थे, वे ज्ञान और नीति के भी आधार स्तंभ थे। उनका मुख्य कार्य मार्गदर्शन करना था। उन्होंने युद्ध में परोक्ष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेषकर तब जब उन्होंने हनुमान जी को उनकी सुप्त शक्तियों का स्मरण कराया। यदि जामवंत जी हनुमान को उनकी शक्ति का बोध न कराते तो लंका की खोज और सीता माता का पता लगाना संभव न होता। जहाँ तक रावण को पुरोहित बनाने के लिए निमंत्रण भेजने की बात है, उसके पीछे भी एक गूढ़ कारण बताया जाता है। रावण स्वयं ब्रह्मा जी का वंशज था और इस दृष्टि से जामवंत जी उससे वरिष्ठ, पूज्य और उसके पितामह भी थे। ऐसे में भगवान राम ने शिष्टाचार और धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए जामवंत जी को ही यह कार्य सौंपा। यह केवल एक निमंत्रण नहीं था, बल्कि धर्म, ज्ञान और कुल परंपरा के सम्मान का प्रतीक था। यही कारण है कि वे रामायण के उन महान पात्रों में गिने जाते हैं जिनकी शक्ति जितनी महान थी उतनी ही उनकी बुद्धि और विनम्रता भी। अगर कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राम लिखें और ऐसे आध्यात्मिक कहानियों के लिए चैनल ARK नॉलेज को सब्सक्राइब करें।